कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर नाअहल को वोट देना गुनाह है तो हम कौन सा बड़े पाकबाज हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम बेशुमार गुनाह करते हैं। अगर हमारी गुनाहों की इस तवील फहरिस्त के अंदर एक गुनाह का इजाफा हो गया तो इससे क्या असर पड़ेगा। याद रखिए, ये एक बहुत बड़ा शैतानी धोखा है कि अगर इंसान हर गुनाह से पहले यही सोचे तो वो कभी भी किसी भी गुनाह से नहीं बच सकता। अगर इंसान थोड़ी सी गंदगी में मुलव्वस हो जाए तो उसे फ़िक्र करनी चाहिए उसको पाक करने की, ना ये कि वो गंदगी के तालाब में गोता लगा दे। और दूसरी बात, गुनाहों की नौइयत में बड़ा फ़र्क होता है। ऐसा गुनाह जिसके बुरे नतीजे को पूरी कौम भुगते, उस गुनाह का मामला दूसरे गुनाहों की निस्बत बड़ा सख्त होता है। इनफरादी गुनाह अपनी ज़ाती हैसियत से कितना ही बड़ा संगीन हो, कितना ही घिनौना फ़ेल हो, लेकिन उसके असरात दो चार बंदों पर पड़ते हैं। इस वजह से उस गुनाह की तलाफ़ी जो है वो मुमकिन है। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा की तौफ़ीक दे दें तो तौबा और इस्तिग़फ़ार से वो गुनाह मुआफ़ हो सकता है। लेकिन ऐसा गुनाह जिसके बुरे नतीजे को पूरी कौम भुगते, उस गुनाह की तलाफ़ी जो है वो आसान नहीं है। और अगर इंसान तौबा और इस्तिग़फ़ार भी कर ले तब भी माज़ी के इस जुर्म से छुटकारा पाना ये आसान नहीं है, और ऐसे गुनाह की मुआफ़ी की उम्मीद बहुत कम है। इस वजह से इस गुनाह को दूसरे गुनाहों पर क़यास नहीं करना चाहिए। अगर इंसान सुबह से लेकर शाम तक बीसियों गुनाह करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी गर्दन एक ऐसे गुनाह में भी फंसा दे कि जिससे छुटकारा जो है वो आसान नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना है कि इन लाखों करोड़ों वोटों के दरमियान हमारे एक वोट की क्या हैसियत है। अगर उसका गलत इस्तेमाल हो भी गया तो मुल्क व मिल्लत के मुस्तकबिल पर उसका क्या असर हो सकता है। अगर हर आदमी यही सोचे तो फिर किसी का भी वोट जो है वो दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हो सकता। और जिस तरह का हमारा वोट की गिनती का निज़ाम है, एक अनपढ़ और जाहिल आदमी का वोट भी मुल्क व मिल्लत के मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकता है। अगर एक बददियानत, बदकिरदार, बदअकीदा शख्स के बैलेट बॉक्स में एक वोट भी दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा पड़ गया तो वो शख्स मुंतखब होकर पूरी कौम पर मुसल्लत हो जाएगा। इस तरह एक जाहिल और अनपढ़ आदमी की थोड़ी सी गफलत और उसकी बददियानती की वजह से पूरा मुल्क तबाह हो सकता है। लिहाजा अपने वोट की कदर व कीमत और उसकी अहमियत को पहचानें, और ये हमारा कौमी और शरई और मिली फ़रीज़ा है कि हम अपने वोट को वो अहमियत और तवज्जो दें जिसका वो मुस्तहिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें हक़ को समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दाअवाना